दोस्तों, अब हम देखेंगे इस वीडियो में एक्टिव पैसिव का टाइप 7, क्योंकि मैं 6 टाइप पढ़ा चुका हूं। ये हमारा 7वां पॉइंट है एक्टिव पैसिव का। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वाले पॉइंट से भी जो है पैसिव वाइज पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए मैं बताता हूं। सपोज कीजिए पॉइंट नंबर टाइप 7 है और लिखा है मैंने यहां पर, यदि कोई एक्टिव का वाक्य, मान लीजिए कोई एक्टिव का वाक्य है, वह ऐसे दे रखा हो, इट इज योर ड्यूटी टू, और ये ड्यूटी के टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दे दे। और ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, योर की जगह वो हर भी माई भी दे सकता है, इट इज माई ड्यूटी ऐसे करके दे दे। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर मेरा मतलब ये है कहने का कि यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस इट इज योर, ये तो सेम रहेगा, ये सब में सेम रहेगा, सेम रहेगा। इट इज योर ड्यूटी टू ऐसे करके, या फिर इसके साथ ऐसे दे, इट इज माई ड्यूटी टू, ये सब इसके साथ जुड़ रहे हैं। या फिर ऐसे दे दे, इट इज हिज ड्यूटी टू ऐसे करके, इट इज हर दे दे, इट इज आवर दे दे, या फिर इट इज के बाद यहाँ पे देयर दे दे, और इट इज के बाद यहाँ पे ऐसे किसी का नाम दे दे, रेखाज, रेखाज ड्यूटी, या फिर दे दे इट इज राम्स ड्यूटी या रेखाज ड्यूटी ऐसे दे दे। इस तरीके से दे देता है। तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं, तो मैं आपको देखो बताता हूँ बनता कैसे। सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पे लिख दे कि बताइए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। चलिए देखिए, ये एक्टिव लिखा मैंने यहाँ पे बेटा, और मैंने एक सेंटेंस लिखा है ऐसे, इट इज योर, इट इज योर ड्यूटी टू कुक द फूड। अब क्या है कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो इसका पैसिव वॉइस अब जब हमें बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे ये देखिए। अभी मैंने बताया ना, यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस ऐसे बनता है, इट इज योर ड्यूटी टू ऐसे करके, इट इज माई दे दे, इट इज हर हिज, इट इज हर, इट इज आवर, इट इज देयर, इट इज राम्स, इट इज रेखास ऐसे करके दे दे, और आगे ड्यूटी टू और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो इसका पैसिव वॉइस बनता कैसे? तो देखिए आप, ये देखिए इट इज़ योर दे दिया, ड्यूटी टू कुक द फूड। तो ये कह रहा है, इसकी हिंदी है कि ये आपका दायित्व है या आपका काम है कि खाना बनाएं, यानी खाना पकाने का काम तुम्हारा है, खाना बनाने का काम तुम्हारा है, तुम्हारा दायित्व है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए करना क्या है? तो इसका पैसिव वॉइस देखो ऐसे बनता है बेटा, इट इज का तो इट इज रखिए ऐसे सेम, ठीक है। इट इज का इट इज नहीं आएगा इसमें, माफ कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका पैसिव वॉइस बनता कैसे। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये जो योर है, योर जो है इसका सब्जेक्ट ले लेना। तो योर का सब्जेक्ट क्या होता है? योर का सब्जेक्ट यू होता है, ठीक है। योर का सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। यहाँ पे यू ले लीजिएगा। यहाँ पे इज था तो इसलिए यहाँ पे आर आ लगा देना, क्योंकि बात यहाँ प्रेजेंट की, तो यहाँ पे यू के साथ आर आ जाएगा, आर। फिर इसके साथ आप क्या करेंगे, सपोज टू ले लेंगे। क्या लिख देंगे आप? सपोज्ड टू। और जैसे ही सपोज टू आ जाएगा तो ये जो है ये सारा हट जाएगा। टू के बाद ये जो लिखा है ना कुक, टू के बाद ये वाली फॉर्म जो आ रही है, इसके टू के बाद जो वाली फॉर्म है इसको यहां जोड़ दीजिए, कुक द फूड, और ये बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। अभी बन गया, यू आर सपोज टू कुक द फूड, ऐसे बनेगा पैसिव वॉइस। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो योर आ रहा है, तो योर का सब्जेक्ट यू होता है, माई का सब्जेक्ट आई होता है। मान लीजिए आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, देखिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सपोज कीजिए। और ये होते हैं हमारे पजेसिव केस। क्या होते हैं हमारे ये? जिनको हम पजेसिव केस भी कहते हैं बेटा, और पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं इनको। तो जब ये माई दे दे तो माई का सब्जेक्ट आई होगा। जब यहाँ पे योर होगा तो योर का सब्जेक्ट यू होता है। जब यहाँ पे हिज दे रखा होगा एक्टिव में तो इसका सब्जेक्ट ही होता है। जब यहाँ पे हर दे रखा होगा वहाँ पे तो इसका शी सब्जेक्ट होता है। जब देयर दे रखा हो वहाँ पे इट इज देयर ड्यूटी, तो देयर का सब्जेक्ट क्या होता है? दे होता है। समझ में आ गया? जब आवर दे रखा हो वहाँ पे तो आवर का सब्जेक्ट हमारा
वी होता है। ऐसे किसी का नाम दे रखा हो जैसे राम्स, तो इसका सब्जेक्ट ही होगा हमेशा, ठीक है ना। या ही नहीं लेंगे तो राम्स का नाम ही लिख देंगे, ठीक है, नाम का नाम भी लिख सकते हैं हम, तो नाम का नाम ही रहेगा। तो बस आपके लिए ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे योर था, तो योर का सब्जेक्ट यू है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखिए ये जो योर आ रहा है, जिन्हें हम कहते हैं पजेसिव केस, तो ये जो पजेसिव केस है इनका तो सब्जेक्ट कर दो, इनका क्या कर दो, सब्जेक्ट कर दो, इनका तो सब्जेक्ट कर दोगे। फिर इस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको इज एम आर लेना होगा। तो यू के साथ क्या आता है, आर आता है, तो आर ले लिया, और इसके साथ क्या लगा देंगे, सपोज टू कुक द फूड, और ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। तो इसका हो जाएगा यू आर सपोज टू कुक द फूड, तो इसका मतलब हो जाएगा कि माना जाता है कि आप जो है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप खाना बनाएंगे, इस तरीके से। चलिए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, फिर मैं उस तरीके से बताऊंगा कि पेपर में कैसे आता है। सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 और मैंने लिख दिया एक्टिव। अब आपको क्या है कि इसका एक्टिव बताइए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इट इज माई ड्यूटी, इट्स माई ड्यूटी टू क्लीन द रूम, क्लीन द, इट्स माई ड्यूटी टू क्लीन द रूम। ये मैंने रूम लिखा है वहाँ पे, इसको इरेज करके मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। इट इज़ माई ड्यूटी टू क्लीन द रूम। अभी क्या है, इसका पैसिवाइज बनाइए। तो फिर मैंने बताया कि जब आप इसका पैसिवाइज बनाएंगे, पैसिवाइज बनाएंगे इसका, तो क्या करना है बच्चों, तो इसके पैसिवाइज में ये जो पजेसिव केस है इसका सब्जेक्ट कर देंगे। तो माई का सब्जेक्ट आई होता है, नहीं पता तो यहाँ देख लो, ये लो, ये रहा माई, माई का सब्जेक्ट आई, पीछे बैक जा रहे हैं। तो माई का सब्जेक्ट आई, तो आई आ गया, और ये प्रेजेंट में यहाँ इज लग रहा, तो आई के साथ क्या आता है, एम, आई के साथ एम ले लिया। फिर इसके साथ क्या लगा देंगे हम, सपोज टू, सपोज टू लगाया, और टू के बाद ये सारा हट जाएगा, टू के बाद ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म को इसके साथ जोड़ देंगे, यहां पे आ जाएगा ये क्लीन द रूम, ऐसे पैसिव बन जाएगा। इट्स माई ड्यूटी टू क्लीन द रूम। तो याद रखें ये जो माई योर हिज आएगा उसका सब्जेक्ट ले लो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाओ और सपोज टू कर दो, और क्लीन द रूम बन गया हमारा पैसिव वॉइस। चलिए एक और पैसिव वॉइस देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जितने लिए जाएंगे ये नोट डाउन कर लीजिएगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा, और कोई डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया क्वेश्चन नंबर 8, लिख दिया मैंने एक्टिव, जैसे इट इज हिज ड्यूटी, इट इज हिज ड्यूटी टू कॉल मी, इट इज हिज ड्यूटी टू कॉल मी, ये उसका कर्तव्य है कि वो मुझे बुलाएगा। तो इसका पैसिव देखिए फिर, तो मैंने बताया कि जब इट इज और ये दे देगा तो इनका क्या करते हैं, सब्जेक्ट कर देते हैं। तो हिज का सब्जेक्ट देख लीजिए आप, हिज का सब्जेक्ट ही होता है, तो वहां पे क्या ले लेंगे आप, हिज की जगह पर ही आ जाएगा पैसिव वॉइस में, और ही के साथ तो इजी आता है, तो इज ले लिया, क्योंकि ये प्रेजेंट में था तो इज आ गया। फिर इसके साथ क्या जोड़ देना है, सपोज टू, क्या जोड़ना है भैया, सपोज टू जोड़ना है बेटा, ये बन गया हमारा सपोज टू, और टू के बाद ये जो वर्ग की फर्स्ट में इसको जोड़ दो, कॉल मी। तो ही इज सपोज टू कॉल मी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं इसका एक ट्रिक बनाऊंगा जिससे आपको ये 1 सेकंड के अंदर याद हो जाएगा। अब सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 होता और आपको दे देता ये स्क्रीन पर ऐसे एक्टिव, और यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता इट इज हर ड्यूटी टू वॉश
क्लोथ, इट इज हर ड्यूटी टू वॉश क्लोथ। ये आपका दायित्व है कपड़े धोने का, इट्स योर ड्यूटी टू वॉश द क्लॉथ्स। अब क्या है, इसका पैसिव बनाइए। तो देखिए इसका पैसिव कैसे बनता है। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे पैसिव। तो सेम एज इट इज मैंने बताया कि इट इज के बाद ये जो आ रहा है पजेसिव केस आ रहा है, ये सारा का सारा इसका सब्जेक्ट कर देते हैं बेटा। इसका क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट। तो हर का सब्जेक्ट नहीं पता, तो देखिए मैंने लिखा है हर का सब्जेक्ट शी होता है। तो फिर बैक में जाते हैं, तो यहाँ पे शी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे यो हर का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर का शी। और शी के साथ तो इजी आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में, तो इसका इज। और ये जो ड्यूटी टू लिखा हुआ है, ड्यूटी टू, इसको हटाने के लिए क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, सपोज टू। सपोज टू के लगाने के बाद, टू के बाद ये जो यहाँ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, इसको इससे जोड़ दीजिए, वॉश क्लोथ, और ये बन जाएगा मेरा पैसिव वॉइस। तो ये देखिए एक्टिव है हमारा, इट्स हर ड्यूटी टू वॉश क्लोथ्स, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा शी इज सपोज टू वॉश क्लोथ्स। उससे उम्मीद की जाती है, उससे जो है ये माना जाता है कि वो जो है कपड़े धो देगी। इस तरीके से पैसिव वॉइस बनेगा इसका। चलिए, आई होप आपको इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट रहेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका एक जुगाड़ बना देता हूँ, वो जुगाड़ देखना आप। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ। चलो फिलहाल मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 होता और ये आपको यहाँ पे दे देता इट इज आवर दे देता। अब इट इज आवर, यानी आवर दैट इज आर, जिसे कहते हैं आर। अच्छा, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस ओ यू आर, इट्स आर ड्यूटी टू इन्फॉर्म हिम। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे इन्फॉर्म करें, है ना। अब इसका पैसिवाइज बनना शुरू हो जाए, तो इसका पैसिवाइज कैसे बनाएंगे आप, फिर वही इट इज आ रहा है, ये देखिए इट इज, ये क्या आ रहा है, आवर। तो आवर का क्या करेंगे हम, आवर का हम सब्जेक्ट ले लेंगे। तो आवर का सब्जेक्ट क्या होता है, आवर का सब्जेक्ट वी होता है। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे बेटा वी। तो आवर का क्या हो जाएगा यहाँ पे वी, और वी के साथ क्या आएगा, क्योंकि यहाँ इज है तो यहाँ पे आर आ जाएगा। तो वी आर, फिर वही चीज सेम, वी आर सपोज टू इन्फॉर्म, और ये हो जाएगा हमारा हिम। तो ये इस तरीके से हम पैसिवाइज बना देंगे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई, यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस इट इज योर ड्यूटी टू, इट इज माई ड्यूटी टू, इट इज हिज ड्यूटी टू, इट इज हर ड्यूटी टू, इट इज आवर ड्यूटी टू, इट इज देयर ड्यूटी टू, इट इज रेखाज ड्यूटी, या इट इज राम्स ड्यूटीज, या इट इज सुरेश ड्यूटीज, ऐसे करके दे देता है पेपर में। तो इसका पैसिव ऐसे बनता है, इन सब का हम सब्जेक्ट बना देते। तो अब मैं इसकी ट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ जो आपके काम आने वाली है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नाउ। तो मैं इसकी ट्रिक बना दे रहा हूँ ऐसे करके, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे था हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे था हमारा योर था यहाँ पे। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई ऐसे करके, देखो मैं गोले बना रहा हूँ, योर इन सब का सब्जेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, इन, एक सेकेंड, इन सब का सब्जेक्ट, समझ में आ रहा है, इन सब का सब्जेक्ट, इनमें से जो दे रखा होगा, जैसे योर होगा तो यहाँ यू आ जाएगा, अगर माई देगा तो यहाँ आई आ जाएगा, हिज होगा तो यहाँ पे ही हो जाएगा, हर देगा तो यहाँ पे शी हो जाएगा, आवर देगा तो वी हो जाएगा, देर देगा तो यहाँ पे दे हो जाएगा, रेखा ऐसे नाम देगा तो नाम का नाम रख देना, यहाँ पे नाम का तो नाम आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो इन सब का सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे इज, फिर यहाँ पे एम,
फिर यहाँ पे आर, इज एम आर हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा यहाँ पे। और इज एम आर के बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर आ जाएगा हमारा सपोज टू। फिर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सपोज टू हो जाएगा, सपोज्ड, सपोज टू। और टू के बाद यहाँ पे आ जाएगी हमारी बी वन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर हो जाएगा हमारा बचा कुचा, जो भी होगा वो हमारा ऐसे लग जाएगा, जिसे बचा कुचा यानी रिमेनिंग वर्ड्स लग जाएगा, उसे कहते हैं हम। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का रूल है बेटा, इस ट्रिक्स को याद रखना। और ये जो रूल है वो इस इट इज़ वाले का रूल है, ठीक है। तो ये रूल याद रखिएगा, दिस इज़ द रूल। ये रूल फॉलो करेंगे कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो यदि किसी एक्टिव का वाक्य इट इज़ इनसे ड्यूटी टू लिखता है तो उसका पैसिव वॉइस ये वाला रूल लगाना है, ये वाला रूल। देखिए अब गलत नहीं होगा। अब देखो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिव और मैंने एक सेंटेंस लिखा ऐसे करके, इट इज देयर ड्यूटी टू डू इट, मान लीजिए ऐसे। अब कहें इसका पैसिव वॉइस बनाइए। अगर एग्जामिनर बोले कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए तो देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। मैंने क्या लिखा है, इन सभी का, इन सब का सब्जेक्ट, इन सब का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देयर। तो यहाँ पे देखो देयर आ रहा है, ये रहा। तो देयर का सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है। क्या होता है, दे होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देयर का सब्जेक्ट दे होता है। तो दे ले लीजिए, फिर वापस बैक, दे ले लिया। और जब दे आएगा तो दे के, यानी दे के साथ क्या आता है, दे के साथ हमारा आर आता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूँ कि, तो यहाँ पे आई के साथ तो एम लेंगे आप, आई एम सपोज टू हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे ही होगा, शी होगा, या किसी का नाम आ जाएगा यहाँ पे, या फिर इट होगा, तो इनके साथ आप लेंगे इज। इनके साथ तो सबके साथ इज आएगा, ही शी नेम के साथ। नेम का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया सुरेश, तो इनके साथ इज आएगा और इसके साथ आ जाएगा हमारा सपोज टू, सपोज टू हो जाएगा। तीसरे रूल में क्या है, जब हमारा ये यू होगा, वी होगा और बेटा दे होगा, तो इसके साथ क्या लेंगे हम, आर सपोज टू। क्या लेंगे हम बच्चे, आर सपोज टू लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ है रूल, इसको फॉलो करना है आपको बेटा, ठीक है। ऐसे लेंगे हम इसको, इनके साथ ये ले लेंगे और फिर टू लगा के वर्क की फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दे, देर का दे बनाया तो दे के साथ क्या आता है, आर। अभी मैंने लिखा था दे के साथ क्या आता है बच्चों, आर आता है। तो मैंने यहाँ पे आर लगा दिया। ये देखिए यू वी दे के साथ आर लेना है, ठीक है। इसलिए बहुत बच्चे की तरह समझा रहा हूँ ताकि जिसको कुछ नहीं आता वो भी समझ जाए कि ऐसा बनाना है पैसे। और बेटा ये आता है, प्रैक्टिस सेट उठाओ मिलेगा। तो दे के साथ आ रहा है और आर के साथ क्या लगा देंगे आप, सपोज टू। और टू के बाद ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ दीजिए, तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसे मैं इरेज कर रहा हूँ और अब मैं आपको वो एग्जाम्पल कराऊंगा जो हमें पेपर में आता है। तो चलिए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पेपर में ऐसे आएगा, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन आता है। अब मान लीजिए आपको लिख दे क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पे लिखे टू फाइंड आउट, थोड़ा सही से लिख देते हैं। अब आपको दे दे यहाँ पे कि टू फाइंड आउट द पैसिव वॉइस ऑफ, और वो आपको अब ऐसे दे दे
इट इज, लिख दे यहाँ पे, इट इज योर, इट इज योर ड्यूटी टू, इट इज योर ड्यूटी टू कम, इट इज योर ड्यूटी टू, इट इज योर ड्यूटी टू कंप्लीट इट, इट इज योर ड्यूटी टू कंप्लीट इट। ठीक है, कंप्लीट इट लिखा हुआ है। अब ये अंडरलाइन कर दिया मान लीजिए मैंने। अब आपसे यहाँ ऑप्शन दिया जाए पहला, ऐसे करके ऐसे लिख दे, योर, पहला ऑप्शन में योर ड्यूटी इज टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, इट्स टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, फिर बी ऑप्शन में दे दें आपको, योर ड्यूटी इज टू, ये इट है यहाँ पे, कंप्लीट। फिर एक ऑप्शन में दे दे ऐसे करके, ऐसे करके दे दे ऑप्शन में, क्योंकि एग्जामिनर आपको कुछ भी दे सकता है, कैसे भी ऑप्शन दे सकता है। ऐसे भी दे दे, इट इज योर ड्यूटी टू, और यहाँ पे लिख दे टू बी कंप्लीटिंग, ऐसे दे कंप्लीटेड। अब आपको डी ऑप्शन में दे दे बेटा, आपको ऐसे डी ऑप्शन में आपको अब ऐसे दे दे, इस तरीके से, यू आर सपोज टू कंप्लीट इट। अब आपके सामने ऐसे 4 गोले आ जाएंगे, पेपर में तो ऐसे ही होता है सेम, क्योंकि आपको वहाँ तो 4 ऑप्शन में बना हुआ मिलता है बेटा। 4 ऑप्शन हो गए, अब कहें कि बताइए इसमें से कौन सा ला करेक्ट है, तो आप ही बताइए कौन सा कलर करेक्ट है। तो आप कहेंगे सर जिस सेंटेंस की शुरुआत ऐसे हो जाए एक्टिव के, इट इज़ योर ड्यूटी, तो ये जो योर है इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे यू बन गया, यू के साथ आर, फिर सपोज टू, और टू के बाद ये वाली वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यहाँ जोड़ दी, और इट का इट। तो राइट आंसर कौन सा, डी वाला। डी पे टिक लगाइए, और एक नंबर, डन डना डन डन डना डन डन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप करेंगे। आई होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका एक और टाइप है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको इरेज करो, मैं नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। एक चीज़ और है कि मान लीजिए कि अब जो है कोई एक्टिव का सेंटेंस, उसमें क्या हो कि ऐसे करके आप देते, मान लीजिए चीज़ वही है, बस फ़र्क इतना है कि अब यहाँ पे ऐसे वाज देते, इट वाज, और यहाँ पे फिर वही चीज़ सेम, योर दे, मान लीजिए इसमें से हिज दे या हर, या फिर यहाँ पे दे दे आपको योर, दे दिया, लिख दिया मैंने, आवर दे दे यहाँ पे, देयर, है ना। अब वाज दे दे, अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दे रहा है, वाज दे दे, अब वाज दे दे इसके अंदर वाज। ठीक है, पहले तो इज था, अब यहाँ पे वाज दे दे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, वो मैं समझा दे रहा हूँ। योर, हिज, हर, आवर, देयर हो गया, है ना। और इसके बाद आपको एक दे दे, जैसे किसी का नाम दे दे, ऐसे राम्स, आपको ऐसे दे दे नाम किसी का, रेखास। फिर इसके बाद यहाँ पे वो दे रखा हो उसने ड्यूटी टू, क्या दे रखा हो उसने, ड्यूटी टू दे रखा हो बेटा। ठीक है, क्या दे दे, ड्यूटी टू, और टू के बाद बी1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ऐसा दे रखा हो उसने, ऐसे करके, ये एक्टिव का रूल है, ये एक्टिव ऐसा दे रखा हो, कोई एक्टिव मान लो इस तरीके से दे रखा हो, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, एक्टिव वाक्य है, ये एक्टिव का वाक्य है ऐसा। अब मान लीजिए ऐसा दे रखा हो, तो पैसिव वाइज में करना है क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज़ वही करना है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दे देता है यहाँ पे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 होता, और यहाँ पे लिख देता एक्टिव, और ऐसे लिख देता है यहाँ पे, इट वाज
my, it was my duty to call him, it was my duty to call him, call him लिखा बेटा मैंने ये, it was my duty to call him। अब क्या इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो कोई टफ है क्या ये? हमें पता है जब इट वाज माई ड्यूटी टू हो, ऐसे ड्यूटी टू हो, तो क्या करते हैं, माई का क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट आई, और अब हमें पता आई के साथ क्या आता है, वाज ही आता है, आई के साथ वाज आता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ भी समझ लीजिए आप कि जैसे हमारा ये आई हुआ, सी हुआ, और ही हुआ, और इट और नेम, इनके साथ तो आप वाज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाज सपोज टू, ये है इसका पैसिव वॉइस रूल, ठीक है, वाज वाले का पैसिव वॉइस रूल ये है। तो इनके साथ तो क्या लगाएंगे, वाज, और फिर क्या आ जाएगा हमारा सपोज टू, ये ओ है सपोज टू, और उसके बाद टू के बाद वही सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा पैसिवाइज रूल है बेटा, ये पैसिवाइज रूल है, ये पैसिवाइज रूल है। आप ये जो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इनके साथ तो वाज आएगा, जैसे आपको पता हो कि वाज किसके साथ आएगा, तो इनके साथ वाज आएगा। जब आप उस पजेसिव केस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो इनके साथ वाज आएगा। और रहा बचा यू, वी, दे, तो इनके साथ बेटा वर आएगा, और वर के बाद क्या आ जाएगा हमारा सपोज टू, फिर B1 ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आप, तो माई को आई करा, आई के साथ वाज आता है, मैंने देखो लिख भी दिया यहाँ पे, ये देखिए आई, ही, शी, इट, नेम के साथ वाज, और यू, वी, दे के साथ वर सपोज टू आएगा, ये पैसिव रूल है इसका। यहाँ पे देखिए ये एक्टिव था, उसका वो पैसिव रूल मैंने अभी लिखा था, वो नोट डाउन कर लेना वीडियो को रोक के। तो माई का आई है, ये माई का आई आवाज आया, इसके साथ क्या लग जाएगा सपोज टू, टू के बाद ये कॉल हिम जोड़ दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, बन गया ना पैसिव वॉइस, ऐसे बना दीजिए। जब आपको एक्टिव ऐसे दे दें, इट वॉज माई ड्यूटी टू कॉल हिम, ये मेरा दायित्व था, मेरा कर्तव्य था उसे बुलाना, ये कॉल करना, आवाज़ देना। तो आई वॉज सपोज टू कॉल हिम, मुझसे उम्मीद की जाती थी या मुझसे उम्मीद की जा रही थी कि मैं जो है उसे कॉल करूँगा। इस तरीके से बनेगा ये पैसिव वॉइस। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मान लीजिए अब आपको ऐसे दे दे एग्जाम्पल, ऐसे कि इट वॉज आवर ड्यूटी टू ब्रिंग वाटर, ये हमारा दायित्व था पानी लाने का। अब क्या है इसका पैसेज बनाओ, तो कुछ नहीं करना, जब इट वाज और ऐसे करके ये आ रहे हैं योर माई ने, जिसे हम पजेसिव केस कहते हैं, तो इनका क्या कर देना है, इनका सब्जेक्ट बना देंगे, इनका हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आवर आया तो आवर का सब्जेक्ट वी। अब मुझे बताओ वी के साथ वाज या वर, तो लो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, यू वी दे के साथ वर, यू वी दे के साथ वर आएगा, इसलिए सारी चीज़ें लिख दी मैंने। तो इसके साथ अब वर आ जाएगा, वर, और फिर वर के साथ क्या आ जाएगा बेटा हमारा सपोज टू, और टू के बाद क्या करना है, ये जो टू है इस टू के बाद ये जो वर की फर्स्ट में इसको इससे जोड़ दो, ब्रिंग वाटर, बन गया ना इसका पैसिव वॉइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई एक्टिव का सेंटेंस हमारा इट इज़ ऐसे पजेसिव केस, इट इज़ माई ड्यूटी टू, इट इज़ योर ड्यूटी टू, इट इज़ हर ड्यूटी टू, ऐसे करके दे, तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे वो मैंने बता दिया। और जब इसकी जगह वाज आ जाए, जैसे इट वॉज माई ड्यूटी टू डू दिस, इट वॉज योर ड्यूटी टू डू दिस, इट वॉज हर ड्यूटी टू डू दिस, ऐसे करेगा, तो जो हर हिज आ रहा है उसका सब्जेक्ट कर दीजिएगा, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से वाज वर लगाइए और उसके साथ सपोज टू लगाइए,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट बन गया हमारा पैसिव वॉइस। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैं आपको वो उस तरफ ले जाता हूँ जो हमारे पेपर में आता है। सपोज कीजिए अभी क्वेश्चन दे दें आपको एग्जाम्स के अंदर ऐसे करके, क्वेश्चन नंबर 10, और कह दें यहाँ पे कि टू फाइंड आउट द पैसिव वॉइस ऑफ, और यहाँ पे दे दे आपको ऐसे, इट वॉज हर ड्यूटी टू मेक टी। इट वॉज हर ड्यूटी टू मेक टी, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहला ऑप्शंस, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए मैं देता हूँ आपको पहला ऑप्शन ऐसे। पहला ऑप्शन ए आपको ऐसे दे दे, ऐसे करके, शी वॉज सपोज टू मेकिंग टी। फिर बी ऑप्शन में दे दे ऐसे करके, ऐसे लिख दे, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और ऐसे दे दे, टी इज सपोज टू मेक, ऐसे दे दे। फिर सी ऑप्शन में आपको दे दे ऐसे करके, इट इज, ऐसे करके दे देगा, इट इज सपोज टू मेक टी। और एक ऑप्शन आपको दे दे बेटा ऐसे करके, इस तरीके से, हमारा एक्टिव क्या है, इट वॉज हर ड्यूटी टू, और एक ऑप्शन आपको दे दे ऐसे करके, शी वॉज सपोज टू मेक टी। अब कहें कि बताइए इसका पैसिव वॉइस कौन सा है। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि मैंने बताया कि जब ऐसा कोई एक्टिव का शुरुआत होगा, इट वाज और इनमें से एक पजेसिव केस देता है, और ड्यूटी टू और वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट देता है, तो इसका हम क्या करते हैं, इन सब का हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, हर आ रहा है, तो हर का सब्जेक्ट शी, यही तो है। इसमें भी शी आ रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे शी वॉज आया, ठीक है, शी के साथ वाज आया, सपोज टू तो यहाँ भी और यहाँ भी है सपोज टू, ठीक है। बाकी ये दो ऑप्शन तो है ही नहीं, काट दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए टू के बाद क्या चाहिए हमें, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। टू के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, देखो यहाँ लग रही है, लेकिन यहाँ मेकिंग आ रहा है, तो ये वाला गलत है और ये वाला राइट हो गया। तो इस तरीके से इसका भी पैसिव वॉइस बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन राइट है, तो ये हो जाएगा हर का शी के साथ सब वाज सपोज टू, और मेक की फर्स्ट फॉर्म और टी बनाना, ऐसे बन जाएगा पैसिव वॉइस। तो ये था इट वाज वाला रूल। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें कोई आपको पॉइंट क्लियर ना हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसको सही कर दूँगा। और मैं आपको बता दूँ बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, इसको आप हल्के में ना लें। तो इसका जुगाड़ बता दे रहा हूँ, पैसिव वॉइस जुगाड़, इसका पैसिव वॉइस जुगाड़, कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो पैसिव वॉइस है इन सब का, सॉरी, इन सब का सब्जेक्ट, फिर उसके साथ वाज या वर, ठीक है, वाज या वर, प्लस में सपोज टू, फिर B1 ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा रूल। तो ये है इस वाले एक्टिव का पैसिव वॉइस रूल, ये है। ऐसा एक्टिव हो तो उसका पैसिव वॉइस रूल है, तो इन सब का सब्जेक्ट, इन सब को सब्जेक्ट बना देंगे हम यहाँ पे। फिर वाज या वर,
जैसे यहाँ अगर यहाँ पे ही सीट होगा, ही शीट नेम होगा तो वाज आ जाएगा, और यू भी देगा तो वर आ जाएगा। देखो मैंने लिख भी रखा है, ही शीट नेम के साथ वाज सपोज टू लगाइए और यू भी दे के साथ वर सपोज टू लगाइए, वर की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नोट करके से वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। तो ये था हमारा एक्टिव सेंटेंस, इट वाज ड्यूटी टू, इट इज़ योर ड्यूटी टू। अगर ऐसा कोई एक्टिव आता है तो उसका पैसिव वजह आप इस तरीके से बनाएंगे। चलिए अब हम देखेंगे एक्टिव पैसिव का, ये हमारा 7वां पॉइंट था। अब हम करेंगे एक्टिव पैसिव का 8वां पॉइंट।